वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत के समरी का अपना जो चैप्टर नंबर 5 था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसका सेशन थर्ड। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी इस चैप्टर को देखने के बाद। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 2 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सिंपली अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट देखिए, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। वहां पे आप चीजों को देख के चीजों को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सारे सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये सारे चीज हमें एक बहुत जबरदस्त का मोटिवेशन देता है जो नए और जो रोज हमें नए काम को करने के लिए आपके हेल्प करता है। अगर हम लोग आएंगे आज के चैप्टर के ऊपर तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के लिए जो अमेंडमेंट किए गए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन सा है। तो पहला इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो आपका 7वां संविधान संशोधन है, जिसमें केंद्र को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को मानना पड़ा था। और ये जब आया हुआ था, ये फजल अली आयोग के समय में आया हुआ था 1956 के समय में। यहाँ की बातें क्लियर है। दूसरा बात जो आपका है वो 9वां संविधान संशोधन 1960 की बात करता है, जिसमें 1958 में भारत और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ था, उस समझौते में भारत ने पाकिस्तान को जो भूभाग दिया था उसके अंडर में जो है वो एक अमेंडमेंट करना पड़ा हुआ था। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट एक अनुच्छेद है जिसको हमें समझना पड़ेगा, एक संविधान संशोधन है। और इसके बाद के सारे संविधान संशोधन को आपको ऐसे रट जाना है जैसे कि आप जो है वो ABCD को रटते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। अगर सबसे पहले हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की बात करेंगे तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग में बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया, बहुत सारे राज्यों को अलग किया गया। जिसमें सबसे पहले की बात अगर करें हम लोग तो त्रावणकोर और मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड को मिलाकर एक नया राज्य केरल बनाया गया हुआ था। पहला क्लियर है कि केरल को किस किस राज्यों को मिलाकर के बनाया गया हुआ था। इसके बाद हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई हुई थी। इसके बाद भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य और भोपाल राज्यों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का सृजन किया गया हुआ था। ये सारे 1956 के समय में ही हुआ है, जिस वक्त भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आपका आया हुआ था सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर के बॉम्बे राज्य में और कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी राज्यों को पंजाब में तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया हुआ था। ये सारे राज्य एक छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिसको जब भाषा के आधार पर एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुआ था तो एक दूसरे के साथ हम लोगों ने मिलाने का काम किया था। और ये हमारे लक्षद्वीप की बात आ जाती है। अब आया कि 1956 के बाद जो नए राज्य स्थापित हुए वो कौन कौन से राज्य थे और इसके लिए किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हम लोगों ने किया, उसको जरा सा हम लोग वाइडली देखेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात की बात करेंगे अगर हम लोग तो 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को 2 पृथक राज्य में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र में जो है वो मराठी भाषी लोग रहते थे और गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग थे। और ये जो हमारा राज्य बना हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात, ये 15वां राज्य निकल के गुजरात जो है वो भारतीय संघ का 15वां राज्य बना हुआ था। क्लियर बातें हैं। अब हम लोग आते हैं दादर और नगर हवेली के ऊपर। 1954 में क्या हुआ कि इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पर पुर्तगाली लोग शासन करते थे। कहाँ पे? तो दादर और नगर हवेली में पुर्तगाली शासन किया करते थे। यहाँ के लोग जो है वो 1961 तक स्वयं चुना हुआ प्रशासन चलाते थे कि भाई साहब हम लोगों ने जिस प्रशासन को चुना है इट इज फार बेटर फॉर मी। लेकिन क्या हुआ कि 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसको संघ के रूप में भारत में जो है वो ले आया गया। अब गोवा दमन दीव की बात करते हैं हम लोग। तो गोवा की बात, यहाँ पर केरल की बात हम लोगों ने किया था, यहाँ पर गोवा की बात करते हैं। 1961 में क्या हुआ कि पुलिस कार्रवाई के मध्य में भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिकृत किया गया हुआ था, गोवा, दमन और दीव को। पुदुचेरी की भी बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले गोवा, दमन और दीव की बात करते हैं। तो भारत ने इस पर पुलिस कार्रवाई किया और क्या किया कि 12वें संविधान संशोधन 1962 के बाद इसको संघ क्षेत्र के रूप में तीनों को लाया। ठीक है। और 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया कि भाई साहब आप संघ राज्य नहीं रहेंगे, अब आप राज्य हो जाएंगे। ठीक है। और इस तरह दमन दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया हुआ था। कब?
1987 में। तो 1987 में ही गोवा को राज्य बनाया गया और 1987 में ही दमन दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया हुआ था। क्लियर है? आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो पुदुचेरी है। पुदुचेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी शासन किया करते थे। फ्रांसीसी शासन किया करते थे और ये 3 पार्टों में बटा हुआ था। पहला था पुदुचेरी, कराकल, माहे और यमन। चंद्रनगर, माहे, यमन और कराकल, ये तीनों जो पार्ट थे ये पुदुचेरी के छोटे छोटे पार्ट हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि 1954 में फ्रांस वाले लोगों ने क्या किया, फ्रांसीसी लोग बोला कि भाई साहब ये हमारे बस की नहीं है, बहुत दिक्कत है हमें, हम आपको ये पार्ट दे देते हैं। अब 1962 में क्या हुआ कि भारत ने इस पार्ट को लिया और इसको 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो आज भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है। अब आते हैं नागालैंड के ऊपर। नागालैंड को क्या किया गया कि 1963 में नागा जो पहाड़ी लोग थे, जबरदस्त का इनके अंदर जो है वो एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई हुई थी। यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन हो गया कि ये लोग जो है वो अपने आप में सही नहीं कर पा रहे थे, कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम कहाँ रहें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि नागालैंड को भारतीय संघ के लिए 16वां राज्य बनाया गया हुआ था और 1961 तक इसके जो असम के जो राज्यपाल हुआ करते थे वही राज्यपाल नागालैंड के लिए जो है वो रूल रेगुलेशन बनाते थे। ठीक है, जब तक कि ये पूर्ण राज्य नहीं बना हुआ था। अब आते हैं हम लोग हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के ऊपर। 1966 में क्या हुआ कि पंजाब राज्य में पंजाब राज्य को भारत संघ का 17वां राज्य और हरियाणा को केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़ को भी गठन किया गया हुआ था। चंडीगढ़ का भी गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही 1966 में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सिखों के लिए एक पृथक सिंह गृह राज्य की स्थापना की बात कही जाने लगी और ये अकाली दल के नेता हुआ करते थे जो ऐसी मांग करते थे। लेकिन शाह आयोग ने 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब राज्य, मतलब जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाब राज्य में रहेंगे और जो पंजाब राज्य में रहते हुए भी हिंदी बोलते थे उनके लिए भाई साहब हमने हरियाणा की स्थापना कर दी। बात हो गया खत्म। और इसमें लगे जो पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते थे उस पहाड़ी क्षेत्र को हम लोग हिमाचल प्रदेश के रूप में स्टेबल कर दिए और 1971 में केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारत का 18वां राज्य बन करके तैयार हो गया। तो अब हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये पहले एक ही हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि जो हरियाणवी बोलते थे वो भाई जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाबी भाषी हो गए, जो हिंदी बोलते थे उनके लिए हम लोगों ने हरियाणा का स्थापना कर दिया और जो इससे सटे हुए पहाड़ी राज्य थे उसको हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश तो बनाया लेकिन हम लोगों ने उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और 1971 में क्या किया कि उस केंद्र शासित प्रदेश को हटा करके और हम लोगों ने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और इस तरीके से हिमाचल प्रदेश हमारा 18वां राज्य बना। अब आते हैं हम लोग मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय के ऊपर। 1972 में क्या होता है कि पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन आया। पूर्वी भारत का है, पूरब और उत्तर का जो एरिया है यहाँ का पार्ट इसके ऊपर। इसमें क्या हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा एवं उप राज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये सारे राज्य थे उप राज्य हुआ करते थे जिसको राज्य का दर्जा दिया गया। और पूर्वोत्तर राज्य एजेंसी NEFA के नाम से जिसको जाना जाता था, पूर्वोत्तर के जितने राज्य होते थे उसको अस्तित्व में आए हुए थे और राज्यों की संख्या इस सारे को राज्य बनाने के बाद जो है 1972 में राज्यों की संख्या 21 हो गई हुई थी और 22वें संविधान संशोधन 1969 में मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बना दिया गया और असम में उपराज्यपाल के रूप में, असम को जो है जो पहले उपराज्य के रूप में हुआ करते थे उसको अब क्या किया गया कि असम में जो है वो उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। ये जो है 22 मतलब 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हुआ करता था। अब ये सारे को क्या किया गया कि राज्य का दर्जा दे दिया गया और सारे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जो है मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश को असम क्षेत्र से पृथक कर दिया गया हुआ था। यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश की बात थी जो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और यहाँ पर आपका मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो था इसमें से एक राज्य जो निकल करके आया हुआ था वो अरुणाचल प्रदेश था, इसको स्टेबल कर दिया गया हुआ था पृथक राज्य के रूप में। ये सारी बातें हुई थी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में जो पूर्वोत्तर का राज्य हुआ करता था जो NEFA के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट के रूप में जो आपका सिक्किम है।
1947 तक सिक्किम जो है वो भारत का एक शाही राज्य हुआ करता था, मतलब कि यहाँ पर चेंगिया का शासन हुआ करता था। ठीक है, चोंग्याल लोग जो हुआ करते थे या चेंगियाल लोग, इन्हीं का शासन हुआ करता था। 1947 में जैसे ब्रिटिश का शासन समाप्त हुआ, यहाँ पर हौच-पौच होना स्टार्ट हुआ, चीजों को लोग बुरी तरीके से परेशान हो गए और 1974 में जो है सिक्किम में भारत के प्रति इच्छा जताने वाले लोग ज्यादा पैदा हुए और 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 लागू किया गया और सिक्किम को एक संबद्ध राज्य के रूप में लागू किया गया हुआ था। अभी पूरा राज्य नहीं है, एक संबद्ध राज्य है। फिर इसके लिए एक नया चीज जोड़ा गया जो अनुच्छेद 2A था कि संबद्ध राज्य कौन होगा, अमेंडमेंट किया गया। और 1975 में जनमत के द्वारा चोंग्याल के शासक को समाप्त कर दिया गया और 1975 में जो है संघ सिक्किम को जो है वो भारतीय संघ राज्य बनाया गया था, नॉट कि राज्य क्षेत्र बनाया गया हुआ था। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है 1974 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इसके द्वारा क्या किया गया कि 2A जो था, जो अनुच्छेद 2A था, इसको समाप्त किया गया। जो संबद्ध राज्य था उसको हटाया गया सिक्किम के रूप में और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब आते हैं हम लोग मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के रूप में। तो 1987 में क्या हुआ कि भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए हुए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1986 में एक समझौते के आधार पर जो है वो मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किया और यहाँ पर इसको केंद्र शासित प्रदेश के 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मिजोरम में भी। और फिर इस तरीके से एक राज्य का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की बात करेंगे तो 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर दिया गया हुआ था और इसको जो है 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रूप में स्टेबल किया गया। इसमें लास्ट था ये 2000 का बात, लेकिन इसके बाद 2014 में एक और बात हुआ जो कि तेलंगाना के रूप में हुआ था। इसको 20वें राज्य के रूप में जो है वो अस्तित्व में लाया गया भारत के, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ था, 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया हुआ था इसको। और ये जो है 1953 में जो है वो भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण जो आंध्र प्रदेश का हुआ था, उसी में चेंजेस करके इसको स्टेबल किया गया हुआ था। रीसेंट का एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जम्मू कश्मीर के का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया गया संघ राज्य क्षेत्र के रूप में, कौन सा अमेंडमेंट किया गया हुआ है, ठीक है, क्या प्रोसीजर लाए थे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब जो है वो राज्यों के परिवर्तन के रूप में चीजें आई हुई थी और कैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन हुआ था ये जरा सा देख लेते हैं हम लोग। तो 1950 में जो है वो संयुक्त प्रांत जो हुआ करता था उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु किया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय वगैरह जो थे इसका नाम बदल करके हम लोग लक्षद्वीप कर दिए। 1992 में जो है संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदल करके जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो NCR, जिसको आप जानते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, वो कर दिया गया हुआ था। और यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ था और वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। पांडिचेरी का नाम बदल करके पुदुचेरी कर दिया गया और 2011 में उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट VVI फैक्टर्स थे जो आपको दिया गया है केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, केवल वही चीज को डिस्कस किया गया है। तो ये सेशन था और ये लास्ट सेशन है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से, जो एम लक्ष्मीकांत के समरी का है। बहुत वाइडली डिस्कस किया गया इसके ऊपर। अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके लिए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और साथ में वीडियोस के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए आप लोग। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चीजों को देखते हैं, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने में शायद ना आपको पैसे देने की जरूरत पड़ती है और ना आपको पैसा मिलती है, तो कुछ चीजें जो है वो हेल्प करने के लिए भी की जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि ये हमें केवल और केवल मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।